सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको कटिंग को एनालाइज करना बताऊंगा, कटिंग का विश्लेषण करना बताऊंगा। बहुत से लोग, बहुत से टेलर ये पूछते हैं, मैंने दूसरे चैनल का एपिसोड देखा तो वो कटिंग का फॉर्मूला कुछ और बता रहे हैं, आप कुछ और बता रहे हो, हमें पता कैसे लगे कि फॉर्मूला किसका ठीक है। ये आपकी बिल्कुल जायज बात है। आपको ये एनालाइज करना चाहिए, ये विश्लेषण करना चाहिए कि जो फार्मूला मैं कटिंग कर रहा हूं, जिस फार्मूले से उसकी फिटिंग अच्छी आएगी या नहीं आएगी। हर टेलर का अपना कटिंग का एक अलग फार्मूला होता है। सब लोग अपने हिसाब से काटते हैं। ये तो आपको देखना है कि वो फार्मूला आपको शूट कर रहा है या आपको शूट नहीं कर रहा है। तो ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस फार्मूले को एनालाइज करें, उस फार्मूले का विश्लेषण करें कि वो फार्मूला ठीक है या नहीं, उस फार्मूले से हमारी फिटिंग अच्छी आएगी या अच्छी नहीं आएगी। तो आज मैं इस एपिसोड में आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको कोई भी फार्मूला हो उसको एनालाइज कैसे करें, उसका विश्लेषण कैसे करें, आपको बिना कपड़ा खराब किए कैसे पता लगे इस फार्मूले से मैं पैंट कटिंग करूंगा तो फिटिंग अच्छी आएगी या अच्छी नहीं आएगी। ये जो विश्लेषण करना मैं बताऊंगा, एनालाइज करना बताऊंगा, वो आपको पूरी जिंदगी काम आएगा। अगर आपने विश्लेषण करना आ गया, एनालाइज करना आ गया, तो आप नए से नए कटिंग के फॉर्मूले आप इजाद कर सकते हैं, आप नई रिसर्च कर सकते हैं। टेलरिंग कटिंग में 1/4 का बहुत ज्यादा महत्व है। बिना 1/4 के आप कोई भी कपड़ा नहीं काट सकते, क्योंकि हम शरीर को 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में बांटने का मतलब ये होता है कि जो हमारा 1/4 होता है वो तैयार आना चाहिए। जो भी हम दबाव देते हैं, लूजिंग देते हैं, वो सब हटा के 1/4 हमारा तैयार आना चाहिए। अगर हमारा किसी भी फार्मूले में, किसी भी कटिंग के फार्मूले में अगर 1/4 तैयार आता है तो आप ये समझ के चलिए कि आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। अगर 1/4 में एक सूत प्लस हो जाए कोई बात नहीं, फिटिंग हल्की सी लूज आ जाएगी, कंफर्टेबल आ जाएगी। लेकिन अगर 1/4 से एक सूत भी कम हो गया तो ये समझ लीजिए आपका आधा इंच कम हो गया। अगर 2 सूत आ गया तो टोटल ये 1 इंच कम हो गया। एक सूत 1/4 में कम नहीं होना चाहिए, भले ही एक सूत बढ़ जाए। एक सूत बढ़ जाएगा तो आधा इंच कंफर्टेबल हो सकता है, लूज हो सकता है। लेकिन अगर एक सूत कम हो गया तो आधा इंच आपको वो चीज टाइट पड़ जाएगा, उसकी फिटिंग गड़बड़ा जाएगी। एक सूत लूज होने से फिटिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक सूत टाइट हो जाएगा तो फिटिंग पे बहुत फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, आप इस बात का ख्याल रखें कि आप जब भी कोई फार्मूला से पैंट काटते हैं, शर्ट काटते हैं, जो भी कुछ काटते हैं, वो 1/4 आपका तैयार आना चाहिए, या एक सूत प्लस हो जाए, माइनस नहीं होना चाहिए। तो चलिए, आज 2 तरह की कटिंग का विश्लेषण करूंगा मैं, 2 तरह की कटिंग का एनालाइज करूंगा। एक तो जो फॉर्मूला मैं बताता हूं उसका भी मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा, और एक फॉर्मूला जो टेलर भाइयों ने मुझे लिख के भेजा है कि इस फॉर्मूले से लोग कटिंग कर रहे हैं, तो उसको भी आप बताइए कि ये फिटिंग ठीक आएगी कि नहीं आएगी। मैं किसी के फार्मूले को गलत नहीं बताऊंगा, लेकिन एनालाइज करूंगा। आप उस एनालाइज को देखिए और आप खुद तय कीजिए कि फिटिंग आपको ठीक आएगी या नहीं आएगी। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। ये मैंने एक कॉमन नाप लिख दिया है। लंबाई 40, कमर 36, हिप 40.5 और मोहरी 16। ये कॉमन मेजरमेंट है जो ज्यादातर लोगों को का यही मेजरमेंट होता है। तो इसी को, यही मेजरमेंट मुझे लिख के भी भेजा है कि सर आप ये बताइए इस मेजरमेंट पे ये फार्मूला
ठीक है या नहीं है। अब मैं किसी टेलर के फार्मूले को गलत नहीं बताऊंगा, वो खुद नाप लेते हैं और उनको पता है हमने किस हिसाब से नाप लिया है, और जिस हिसाब से वो कटिंग करते हैं उनकी फिटिंग आती है या नहीं आती है मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं इस फार्मूले को आपको एनालाइज करना बताऊंगा, ताकि आप किसी भी फार्मूले को एनालाइज करके देख लीजिए आपकी फिटिंग ठीक आती है या नहीं आती है। अब वैसे ही देखिए, ये हमने एक निशान लगा दिया, ये हमारा एक निशान हो गया। अब इसकी लंबाई है 40। अब वही 1 इंच ऊपर बेल्ट का रख के हम ये लंबाई का निशान लगाएंगे, ये हो गया 40 इंच। अब वो लोग क्या करते हैं, उनका फार्मूला क्या है, लटक निकालने का यानी आसन निकालने का उनका फार्मूला है कि 1/4 इसका हो गया 10 इंच एक सूत। ये मैं बारीक चाक करके एक एक सूत पर निशान लगा रहा हूं। ये 10 इंच एक सूत प्लस 1.5 इंच। अब वो लोग 1.5 इंच क्यों बढ़ाते हैं ये मुझे नहीं मालूम, ये वही लोग जानते होंगे। अब ये 11.5 से एक सूत ज्यादा हो गया, 1.5 इंच बढ़ा के, ये देखिए 1.5 इंच बढ़ गया तो 10.5 11.5 एक सूत, ये इनका आसन हो गया। अब वो घुटने का निशान कैसे लगाते हैं, अब वो घुटने का निशान लगाते हैं कि लंबाई 40 है तो इसका सेंटर हो गया 20 और वो 2 इंच नीचे जाते हैं, यानी ये 22 पे ये उनका घुटने का निशान हो गया। मैं ये फार्मूला यूज नहीं करता, मैं आपको एनालाइज बता रहा हूं। ये उनका घुटने का निशान हो गया है। अब मैं इन सारे निशानों को मिला देता हूं। नहीं सॉरी, ये निशान नहीं है, ये निशान है उनका आसन का, ये आसन का निशान है नीचे 11.5, ये उनका निशान है, ये नहीं है। ये उनका घुटने का निशान है और ये मोहरी का निशान है। वो लोग क्या करते हैं कि वो ऐसे सीधे फट्टी से ही वो घुटने का निशान, मोहरी का निशान लगा लेते हैं। मैं थोड़ा सा ऐसे टेपर करके लगाता हूं, मैं उसी हिसाब से जैसे वो लोग लगाते हैं उसी हिसाब से ये निशान लगा रहा हूं। ये उनका मोहरी का निशान हो गया। अब ये पहले इधर से एक सीधा निशान लगा लें क्योंकि ये कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। ये एक सीधा निशान हो गया, ये सीधा कपड़ा हो गया। अब यहां से वो लोग क्या करते हैं, आसन जो लेते हैं वो क्या करते हैं कि 10 इंच एक सूत, ये 1/4 हो गया, ये हो गया 10 इंच एक सूत, ये देखिए, और प्लस 0.25 इंच दबाव। अब 0.25 इंच दबाव, ये उनका 0.25 इंच दबाव हो गया, और 1.25 इंच का फाग, ये 1.25 इंच का फाग हो गया। ये टोटल हो गया उनका 12.5 से एक सूत ज्यादा। अब इसका सेंटर क्या है, 6.25 से आधा सूत ज्यादा। ये देखिए 6.25 से आधा सूत, मैं बिल्कुल आधे सूत पे भी निशान लगा रहा हूं। ये उनका सेंटर हो गया। अब ये निशान पूरा नीचे तक लगा लीजिए। और यहां से ये देख लीजिए, इस निशान से ये कितना है, 1.25 इंच से आधा सूत ज्यादा, और ये 1.25 इंच से आधा सूत ज्यादा यहां से भी लगा लीजिए। ये हो गया सेंटर, और इसका घुटने का सेंटर आप देख लीजिए, ये हो गया इसका घुटने का सेंटर। अब हम थाई को भी देखेंगे। इस फॉर्मूले में वो लोग थाई भी नापते हैं, लेकिन उनकी थाई देखना आप कितनी आएगी, कितनी तैयार आएगी, हिप कितना आता है और थाई कितनी आती है। अब ये हम क्या करेंगे कि ये कम शेप वाली शेप पट्टी से साइड का निशान लगाएंगे। हमारी साइड फूलनी नहीं चाहिए। अब ये देखिए, ये हमारी साइड अब फूलेगी नहीं, ये निशान लगा लिया। अब हम इसकी कमर है 36, तो 36 के हिसाब से
हम यहाँ पे 36 का 1/4 9 इंच हो गया, और पौना इंच 3 सूत इधर उधर से दबेगा तो पौना इंच मार्जिन यानी 9.25, ये 9.25 ये हमने निशान लगा लिया। अब इसको फाक को, ये जो फाक का निशान है इसको हम इससे मिला देते हैं। ये हमारा फाग हो गया, ये फाग हो गया। अब हमने यहां से जो हिप का निशान होता है, ये देखिए ये है 10.5, 10.5 का सेंटर 5.25, लेकिन 5.25 पे हिप नहीं होता, यहां से सिर्फ 3 इंच पे, 2.5 से 3 इंच का हिप होता है, तो ये 3.25 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। ये हमारा हिप, यहां से हमारा हिप आना चाहिए तैयार, 1/4 तैयार आना चाहिए। ये हिप का निशान मैं लगा लेता हूं, ये देखिए ये हो गया हमारा हिप का निशान। मैं इसको नीले चाक से लगा देता हूं ताकि आपको हिप का निशान अलग नजर आ जाए। ये हमारा हिप का निशान हो गया, यहां हमारा हिप 1/4 आना चाहिए। अब हम दबाव, देखिए दबाव हमने 3 सूत यहां से दबाना है, 3 सूत यहां से दबाना है। तो ये मैं यहां से शुरू करता हूं 3 सूत, क्योंकि यहां से तो सही अंदाजा नहीं मिलेगा। तो ये 3 सूत हमने निकाल दिया है, ये हमारा 3 सूत निकल गया। अब इधर से भी यहां से हम इस निशान से 3 सूत निकाल देते हैं, तो ये हमारा 3 सूत ये निकल गया, थोड़ी ज्यादा निकल गया। ये हमारा यहां से 3 सूत, ये बारीक चाक से ये आपका 3 सूत निकल गया। अब हमने 2 सूत ये भी निकालना है, ये भी दबाव है हमारा, जो फ्लाई हमारी ऊपर नीचे चढ़ती है, ये 2 सूत हमने ये भी निकालना है, क्योंकि 2 सूत फ्लाई ऊपर नीचे चढ़ती है। तो ये जो 3 सूत हमने लिया है, इससे हमने 2 सूत और, ये देखिए ये 2 सूत और हमने फ्लाई का ऊपर नीचे का दबाव निकाल दिया है। अब हमारे पास ये जो तैयार आना चाहिए, ये हिप का 1/4 आना चाहिए, इससे 1 सूत कम नहीं आना चाहिए। ज्यादा आ जाए कोई बात नहीं, पैंट कंफर्टेबल रहेगी, आप उसको टाइट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कम आ गया तो आपकी फिटिंग गड़बड़ा जाएगी। अब हम इसको नाप लेते हैं, ये कितना तैयार आया हमारा। ये देखिए ये हमारा 9.25 इंच तैयार आया है। ये थोड़ा सा यहां से भी ले जाएंगे तो ये हमारा 10 से 1 सूत कम, ये आपको नजर आ रहा होगा, 10 से 1 सूत कम, यानी हमारा 2 सूत कम हो गया हिप। 2 सूत का मतलब ये है कि 1 इंच, 2 सूत को हम 4 से गुना करेंगे, क्योंकि चौथा भाग होता है, तो 4 से गुना करेंगे तो 1 इंच हो गया हमारा। तो ये हमारा हिप 40.5 की बजाय 39.5 की पैंट काट रहे हैं हम। हिप हम 40.5 रख रहे हैं, लेकिन हमारा तैयार 39.5 आ रहा है, तो ये 1 इंच कम आ रहा है। अब मैं इसका थाई का भी दिखा देता हूं, थाई क्या है। अब ये मोहरी है 16, 1/4 हो गया 16 का, 4 चौक 16, ये 8 इंच, ये हमारा मोहरी का निशान है। अब हम 16 है तो मोहरी, वो लोग क्या करते हैं कि वो 2 इंच या 3 इंच, उनका कोई मुझे हिसाब नहीं लगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से 2 इंच बढ़ा देता हूं, 9.5 18 इसका घुटना कर देता हूं, 18 कर लो। बाकी शेप पट्टी, ये शेप पट्टी जहां भी लेके जाएगी, ये शेप पट्टी जहां भी लेके जाएगी वो एक तैयार घुटना आएगा। अब यहां से इस मोहरी के निशान को हम ये मिला देते हैं, इधर से इसको मिला देते हैं, ये घुटना आ गया इनका 19 इंच इनका घुटना आ गया। अब यहां से 2 इंच नीचे थाई होती है,
ये 2 इंच। नीचे थाई का भी निशान लगा देता हूं मैं। ये थाई का निशान हो गया। अब देखिए इसकी थाई कितनी आ रही है। इसकी थाई आ रही है 23.25 इंच। इसकी थाई कम से कम 24 इंच होनी चाहिए, लेकिन ये 23.25 आ रही है। हिप भी कम बैठ रहा है, हिप भी 39 बैठ रहा है, 40.5 की बजाय 40.5 की बजाय 39.5 बैठ रहा है। और थाई भी 0.25 इंच कम बैठ रही है। ये देखिए, ये 11.5 से 1 सूत ज्यादा है, यानी 23.25 इंच। 11.5 23 1 सूत ज्यादा 23.25 इंच इसकी थाई आ रही है। तो ये थाई से भी कम आ रहा है। इस साइज को आपने, इस कटिंग को, इस फार्मूले को एनालाइज करके देखा तो आपका हिप 40.5 की बजाय 39.5 आ रहा है और थाई भी कम आ रही है। अब मैं जो फार्मूला मैं बताता हूं उसके हिसाब से सेम ऐसे ही 2.25 इंच ऊपर मैं ये हिप का निशान लगाऊंगा और ये मैं अपने हिसाब से फार्मूला बताऊंगा और थाई भी आपको दिखाऊंगा और ये भी आपको दिखाऊंगा कि ये हिप कितना आ रहा है। अब मैं इसको उठा के रख देता हूं और दूसरे कपड़े पे दूसरा कपड़ा मैं लेता हूं और उस पे मैं अपने हिसाब से अपने फार्मूले को एनालाइज करके दिखाऊंगा। नाप हम यही रखेंगे, लंबाई 40, कमर 36, हिप 40.5, मोहरी 16, यही नाप हम रखेंगे। इसको हम इस नाप को यही रख लेते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा नाप। इसी नाप पे मैं अपने फार्मूले को एनालाइज आपको करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा नीचे कर लें, आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ये मेजरमेंट हो गया। अब हम वैसे ही लंबाई का निशान लगा लेते हैं। ये हमारा लंबाई का निशान हो गया। लंबाई है 40। अब 40 को वही 1 इंच बेल्ट का निकाल के हमने 40 पे ये निशान लगा लिया। अब आसन मैं निकालता हूं। आसन मैं कैसे निकालता हूं वो अब आप देखना। इसका हिप है 40.5। 40.5 का 1/4 कितना हो गया? 10 इंच 1 सूत। ये देखिए 10 इंच 1 सूत में मैंने निशान लगा लिया। प्लस मैं आधा इंच बढ़ाता हूं। आधा इंच कहां से आया, क्यों बढ़ाता हूं, वो भी मैं आपको बताता हूं। ये 10.5 से 1 सूत ज्यादा हो गया। ये हो गया हमारा आसन। आधा इंच कहा क्यों बढ़ाया मैंने? वो लोग 1.5 इंच बढ़ाते हैं, पता नहीं क्यों बढ़ाते हैं, वो 1.5 इंच कहां से आया। लेकिन ये मैं आधा इंच जो बढ़ाता हूं उसको मैं बताता हूं ये कहां से आया। यहां से हमारा सामना 3 सूत दबेगा, हम आधा इंच भी दबा देते हैं। बेल्ट के अंदर आधा इंच भी दबा देते हैं, नहीं तो 3 सूत तो हमारा दबना ही दबना चाहिए। अगर 3 सूत भी हम दबाते हैं एक्यूरेट, तो भी हम 1 सूत ज्यादा हो गया, 1 सूत का हम मार्जिन रख के चलते हैं। हो सकता है हमसे यहां से ज्यादा दब जाए या यहां से ज्यादा दब जाए, इसलिए 1 सूत का मार्जिन हमने रखना पड़ता है। मान लो आधा सूत यहां से दबा दिया, आधा सूत यहां से दब गया फाग से, तो हमारा ये 1 सूत कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैं ये आधा इंच ज्यादा रख के चलता हूं। अब वो लोग 1.5 इंच ज्यादा रखते हैं, भगवान जाने वो 1.5 इंच ज्यादा क्यों रखते हैं, वो कहां से आता है। ये आसन का निशान हो गया। अब मैं पहले, वो लोग घुटने का निशान भी ऐसे ही लगाते हैं ऊपर से पूरी लंबाई का, लेकिन मैं घुटने का निशान अपने तरीके से लगाता हूं, वो मैं बताता हूं।
ये पहले आसन का निशान मैं लगा लूं। ये हमारा आसन का निशान हो गया। और ये लंबाई का निशान भी लगा देता हूं। ये देखिए, वो लोग क्या करते हैं, जो पहले फार्मूला मैंने एनालाइज किया था, वो क्या करते हैं, यहां से सीधा रखते हैं और सीधा मोहरी का निशान लगाते हैं। लेकिन मैं अपने फार्मूले की एनालाइज कर रहा हूं। मैं आधा इंच ऐसे टेपर कर देता हूं, ताकि गिदरी का निशान जब भी हम गिदरी मोहरी बैठाए तो वो अकड़े नहीं, अड़े नहीं। इसलिए ये आधा इंच में टेपर कर देता हूं। ये हमारा निशान हो गया लंबाई का। अब मैं घुटने का निशान जो लगाता हूं, ये लंबाई के निशान से गिदरी का निशान, ये देखिए, ये गिदरी का निशान कितना आ गया, 29.25 से 1 सूत, यानी 29.5 से 1 सूत कम, यानी ये हो गया आपका 15.25, 29.5 ही मान के चलिए आप इसको। ये हो गया 15.25, इसका सेंटर हो गया 15.25, प्लस मैं 2 इंच ऊपर रखता हूं, ये 17.5 इंच में मेरा ये घुटने का निशान आ गया। उनका यहां से 2 इंच ऊपर आता है। उनके हिसाब से जो ये मैंने आपको फार्मूला का एनालाइज किया, इसका निशान, इसका घुटने का निशान 19 पे आएगा, क्योंकि वो लोग यहां से 20 इंच 40 लंबाई का 20 इंच सेंटर करते हैं और 2 इंच नीचे ले जाते हैं, यानी 22। ये उसका निशान यहां पे आएगा, लेकिन मेरा निशान यहां पे आएगा। अब मैं घुटने का भी निशान लगा देता हूं। ये बिल्कुल सीधा निशान लगेगा। ये घुटने का निशान हो गया। अब ये यहां से ये निशान लगा लीजिए और हिप है 40.5, वो लोग 1/4 लेके 1.25 इंच दबाओ, 2 इंच, 2.25 इंच फाग, ऐसे तीन स्टेप में वो आप निशान को पूरा करते हैं। मैं सिर्फ एक ही स्टेप में, इसका 1/3, 40.5 का 1/3 कितना हो गया, 13.5 इंच। 13.5 इंच से मैं आधा इंच कम करता हूं। 13.5 से आधा इंच कम करने में कितना रह गया, 13 इंच। ये 13 इंच पे मैंने ये निशान लगी। एक ही स्टेप में मैंने ये पूरा निशान एक ही स्टेप में बना दिया है। अब 1.25 इंच का फाग, वो लोग भी 1.25 इंच का फाग लेते हैं, मैं भी 1.25 इंच का फाग लेता हूं। अब ये इसका सेंटर हम कर लेते हैं 6.5 इंच। ये 6.5 इंच इसका सेंटर हो गया। अब हम इस सेंटर को देख लेते हैं किनारी समेत। ये 7.5 पे है और 7.5 पे ही हम यहां से इसका सेंटर ले लेते हैं। ये 7.5 पे हो गया। अब इसको हम घुटने का सेंटर निकाल देते हैं। घुटने का सेंटर हमेशा फीता रख के निकालना चाहिए, ऐसे नाप के नहीं निकालना चाहिए। ये फीते से जहां भी आता है, ये हमारा घुटने का सेंटर हो गया। ये घुटने का सेंटर हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसी फट्टी से, ये देखिए, इसी फट्टी से हमने उसका साइड का निशान लगाया था और इसी फट्टी से हम इसकी साइड का निशान लगाएंगे। ये हमारा साइड का निशान हो गया। अब हमारी साइड फूलेगी नहीं यहां से। अब यहां से हमारी कमर है 36 इंच, तो यहां से हमने, उसमें भी हमने 9.5 लिया था, 9 चौक 36, 9 प्लस 3 सूत यहां से दबाओ, तो ये 9.5 पे हमने ये निशान लगा दिया। ये 9.5 पे निशान लगा दिया। अब इसको उसी तरीके से हम ये फ्लाई का निशान लगा देंगे। ये हमारा फ्लाई का निशान हो गया। अब हमने ये देखना है कि हमारा यहां से हिप कितना आता है। यहां से हमने 3.25 इंच लगाया था हिप का निशान, उस पैंट में उस फार्मूले में 3.25 इंच पे लगाया था। यहां भी हम 3.25 इंच पे ये हिप का निशान लगा लेते हैं। ये हमारा हिप का निशान आ गया। अब हमने उसी तरीके से इसको एनालाइज करना है। यहां से हमने 3 सूत कम करना है। 3 सूत दबाव यहां से जाएगा, 3 सूत यहां से जाएगा। ये 3 सूत हम यहां से 1 इंच से शुरू कर लेते हैं। ये 1 इंच पे ये हमने 3 सूत का निशान दबाव का ये लगा दिया है।
ये 3 सूत का हमारा दबाव हो गया, और 3 सूत का ही यहां से हम दबाव लगा लेते हैं। ये 3 सूत हमारा ये दबाव हो गया, और 2 सूत, ये जो फलाई ऊपर नीचे चढ़ती है, 2 सूत हम इसका यहां से ये दबाव भी हम निकाल देंगे। ये 2 सूत, ये देखिए 2 सूत यहां से हमने ये फ्लाई का दबाव निकाल दिया। अब हमारा 40.5 हिप है, तो ये हमारा 10 इंच 1 सूत आ जाए, 1.5 सूत आ जाए, 10 इंच नहीं आना चाहिए। 1 सूत ऊपर आ जाए, 1.5 सूत ऊपर आ जाए, कोई बात नहीं। 10 इंच 1 सूत तो हमारा ये है ही हिप का साइज। अब हम ये देखते हैं हमारा ये कितना आ गया। ये देखिए एक्यूरेट 10 इंच 1 सूत आ गया। अब इसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा हिप पूरा 40.5 इंच बनता है। इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको फिर नाप के दिखा देता हूं। ये देखिए, ये जो फॉर्मूला आया था, ये हमारा 40.5 हिप का ये कितना तैयार आया, 0.25 इंच। ये देखिए, ये 0.25 इंच हमारा तैयार आया है, बल्कि 10 से 1 सूत कम। एक्यूरेट आप नापेंगे तो ये 10 से 1 सूत कम आया है। 10 से 1 सूत कम का मतलब ये है 2 सूत कम हो गया। 2 सूत को 4 से हम गुना करेंगे तो हमारा 1 इंच बनता है, यानी 40.5 का 39.5 हिप बनता है। लेकिन यहां हमारा ये देखिए एक्यूरेट 10 से 1 सूत ज्यादा आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल 1 सूत ज्यादा आ रहा है, तो हमारा जो हिप है 40.5, वो हमारा ये हिप यहां पे 1/4 एक्यूरेट तैयार आ रहा है। ये हमारा एक्यूरेट तैयार आ रहा है। अब मैं इसको, इसकी थाई देख लेता हूं। मोहरी इसकी 16 है। 16 का 1/4 4 चौक 16, ये इसकी मोहरी होगी। अब यहां से हम इसका घुटने का निशान 18 लगाएंगे, 2 इंच ज्यादा। उसके बाद शेप पट्टी अगर इसको 19 करती है, 18.5 करती है, तो ये शेप के हिसाब से हम इसका घुटना रखेंगे। ये पहले मैं 18 पे निशान लगा देता हूं। अब इसका ये घुटना देख लेते हैं हम कितना आता है। ये निशान से मोहरी का निशान ये मैंने ये रख दिया है। अब ये मैं निशान लगा देता हूं। गिदरी का निशान हम इस साइड से लगाते हैं, और साइड का पास का निशान, ये पास है, इसका निशान हम इस साइड से लगाते हैं। ये देखिए, ये हमारा घुटना कितना आ गया, 18.5 तैयार आ गया है। इसमें हमारा घुटना कितना तैयार आया था, इस फॉर्मूले में हमारा घुटना कितना तैयार आया था, करीब 19 इंच, आधा इंच ज्यादा घुटना तैयार आया था। अच्छा, अब इसकी थाई कितनी तैयार आई थी, अब ये थाई देख लीजिए। ये दोनों फार्मूले का कंपैरिजन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, एनालाइज करके दिखा रहा हूं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि किस फार्मूले से आपको अच्छी फिटिंग मिलेगी, आप उस फार्मूले का एनालाइज कर सके। ये देखिए, इसकी थाई आ रही है 23.25 इंच, 23.25, 11.5 एक सूत है तो 23.25 आ रही है। अब ये 2 इंच पे हम थाई का निशान लगाएंगे। अब इस फार्मूले को भी हम देख लेते हैं कि थाई हमारी कितनी आती है तैयार। ये थाई का निशान हो गया। ये देखिए, थाई आ रही है 24.25 इंच, 24.25 इंच। इसमें थाई 23.25 इंच आ रही थी। ये मैं फिर आपको दिखा देता हूं। इसमें थाई हमारी, ये जो थाई आई थी, ये 23.25 इंच आई थी। ये सब देखिए, 11.5 से 1 सूत ज्यादा 23.25 इंच आई थी। और इसमें इस फार्मूले से
हिप भी एक्यूरेट 10 इंच एक सूत आ रहा है और थाई भी एक्यूरेट 24.25 इंच 1 इंच ज्यादा आ रही है। तो ये थाई भी ठीक है और ये हिप भी बिल्कुल ठीक है। तो आपने ये तय करना है कि आपको ये फार्मूला की फिटिंग अच्छी आएगी या इस फार्मूले की फिटिंग अच्छी आएगी, ये आपको तय करना है। आप किसी भी फार्मूले को एनालाइज करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए ये जो तरीके मैंने बताए हैं, इस तरीके से आप किसी भी साइज को एनालाइज कीजिए तो आपको एक्यूरेट ये पता लग जाएगा कि आपकी फिटिंग अच्छी आएगी या अच्छी नहीं आएगी। उसका सबसे आसान तरीका यही है कि आपका सारा ये दबा के पूरा प्रोसेस दब के तैयार आपका हिप का 1/4 आना चाहिए। ये हिप इस फाल से करीब 2.5 3 इंच के करीब 2.5 3 इंच पे होता है। तो 3.5 पे मैंने ये हिप का निशान लगाया है। ये आपका फाल हो गया। ये आपका हिप तैयार आना चाहिए 1/4। तो ये समझ लीजिए कि आपकी फिटिंग फर्स्ट क्लास आएगी। तो दोस्तों, आपने देखा मैंने कैसे पैंट के फार्मूले को एनालाइज करके बताया, विश्लेषण करके बताया। ऐसे ही एनालाइज कीजिए। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।